ऐसे विवेकहीन, ऐसे जो है जिनका हृदय शून्य हो गया है, उनके लिए ये कथा है। और विष्णु ने सूत जी से प्रश्न किया कि महाराज ये कथा इतनी सुंदर है जिसने राजा परीक्षित जैसे राजा को जो है स्वर्ग की प्राप्ति करवा ली थी, मोक्ष की प्राप्ति करवा ली थी महाराज। तो महाराज और आप कहते हैं कि नारद जी को ब्रह्मा जी ने सुनाई थी, तो आश्चर्य से नारद, जो नारद 1 मिनट में भी कहीं टिक नहीं सकता, तो इन्होंने 7 दिन तक की कथा कैसी सुनी होगी? ये हमारे मन में संशय हो रहा है। प्रभु कृपा करो। ऐसे कहाँ सुनी, क्यों सुनी महाराज, किसने सुनी, ये सब करके हमें बताओ। तब सूत जी महाराज अपने 88,000 ऋषियों को इस पावन गाथा को सुनाते हैं कि एकदा ही विशालाया चत्वारो ऋषयो मलः सत्संगार्थ समायात दृष्टा सूत्र नारद। एक बार 4 ऋषि जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये 4 भाई हैं। और ये चारों भाई रोज छोटे 5 साल के बच्चे रहते हैं, कभी बढ़ते नहीं हैं। ये बीच में विशालाया, एक विशालाया नाम है बद्रीनाथ भगवान का। यदि हमें भगवान श्री लक्ष्मी नारायण के आज भी साक्षात दर्शन करने हैं तो अपने जीवन में एक बार बद्रीनाथ जाएं, आपको अनुभूति होगी कि वास्तव में भगवान नारायण आज भी यही है। और उस बद्रीनाथ का नाम है विशालाया। भगवान इतने दयालु हैं, हमारे इतने कृपालु हैं कि विशाल नाम का राजा था और उसने बहुत तप किया। और तप करते करते श्री नारायण प्रभु को अपना धाम जो है छोड़ना पड़ा और विशाल के पास आया कि बोल विशाल तुझे क्या चाहिए। लेकिन जब मनुष्य के ऊपर भगवान की कृपा होती है तो उसे कुछ मांगने की जरूरत नहीं होती। जो इस दुनिया में मांगते हैं ना, जब तक हमारा अंतःकरण शुद्ध नहीं हुआ तब तक हमें बहुत जरूरत है, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, क्या क्या चाहिए। लेकिन जिस दिन उस परम पिता परमात्मा की हमारे ऊपर कृपा हो गई, उस दिन हमें दुनिया की कोई भी वस्तु से कोई संबंध नहीं रहेगा। फिर ऐसी भगवत कृपा होती। तो विशाल जिसके सामने साक्षात त्रिभुवनपति श्रीमन नारायण प्रभु आज साक्षात खड़े हैं, उसको दुनिया की क्या चीज चाहिए थी? उन्हें कुछ नहीं चाहिए थे। विशाल ने कहा महाराज कुछ नहीं चाहिए। तो भगवान ने कहा विशाल तुम्हें कुछ नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं है, लेकिन मेरे लिए तो कुछ मांग। तब विशाल ने कहा प्रभु जी आप कुछ देना ही चाहते हो मुझे, तो क्या मैं चाहता हूं कि आप यहीं रहो। और भगवान बंध गए भक्तों की डोरी में। भगवान जो भाव के भूखे होते हैं, भगवान कहते हैं मेरा पूजन करने के लिए, कोई भगवान का ध्यान करने के लिए, भगवान का पूजन करने के लिए, भगवान का स्मरण करने के लिए कोई समय नहीं चाहिए, कोई दिन नहीं चाहिए, कोई बार नहीं चाहिए। जब तुम्हारे अंदर श्रद्धा उत्पन्न हो जाए, तदेव लग्नम सुदिनम तदेव ताराबलम चंद्रबलम तदेव विद्याबलम योगबलम तदेव लक्ष्मीपते युगम स्मरामि। भगवान लक्ष्मी के पति का स्मरण करने के लिए जब तुम्हारा मन करे, कोई दिन बार की जरूरत नहीं है, कोई ज्योतिष के पास जाने की जरूरत नहीं है, कोई पंडित के पास जाने की जरूरत नहीं है। यदि आपने पंडित से अच्छा मुहूर्त लिया और उस समय आलस्य हो, प्रमाद हो, मन ही नहीं करता पूजा करने का, तो इसलिए भगवान कहते हैं कि रात की 2 बजे भी तुम्हारा मन करे ना, जब तुम्हारे हृदय में भगवान के प्रति प्रेम जागृत हो जाए, क्योंकि भगवान 24 घंटे हमारे साथ है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम प्रकट होई मैं जाना। हरि सर्वत्र है, यत्र तत्र कण कण में। भगवान कहते हैं मैं सारा हूँ। जितने भी चाहे वो जलचर हो, चाहे थलचर हो, चाहे नवचर हो, चाहे सदेज हो, चाहे अंडज हो, चाहे उद्भिज हो, जैसा भी जो भी जीव हो, जंतु हो, प्रत्येक जंतु के अंदर, प्रत्येक जीव के अंदर भगवान कहते हैं कि मेरा वास है। इसलिए मैं प्रत्येक प्राणियों के मुख में रमण करता हूँ, प्रत्येक जगह में मैं रहता हूँ। तो भगवान जो है अपने भक्त के लिए उस विशाल
फिर भगवान जब विशाल ने कहा वो यहीं रहो, तब जो है क्या भगवान विशाल के लिए आज भी उसी विशाल के नाम से, विशाल बद्री विशाल के नाम से आज जाने जाते हैं। और आज भी साक्षात बद्रीनाथ में श्री नारायण प्रभु साक्षात आज भी विराजमान है, मूर्तिमान है। तो जब विशाल उस क्षेत्र में ये ऋषि थे और वहां घूमते घूमते एक बार नारद जी पहुंच गए। अब नारद जी को तो आपने सुना होगा, नारद जी किसको बोलते हैं आपके यहाँ? नारद जी के बारे में जानते हैं? किसको बोलते हैं जो इधर की बात उधर करे, उधर की बात उधर करे, इसको बोलते हैं नारद। लेकिन नारम ज्ञानम ददास था नारद, जो तीनों लोगों की बात जानते हैं ना, जो मनुष्य के अंधकार को प्रकाश में बदल देता है, जो मनुष्य के नर का जो हृदय खोल देता है, वो नारद है। नारद जी को त्रिकालदर्शी हैं। तो नारद जी एक बार जब वहां गए बद्रीनाथ में, तो नारद जी का मुखमंडल की जो आभा थी, क्योंकि नारद जी का तेज होता, तीनों लोगों का अधिपति थे, इसलिए नारद जी जब वहां गए तो इन ऋषियों ने जब देखा नारद जी को, तो ऋषि जो है आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि नारद जी बीतरागी संत हैं, न उनका कहीं कोई ठिकाना है, न उनका घर है, न परिवार है, वो चलते रहते हैं। तो ऋषियों ने देखा और उनसे निवेदन किया कि कथम ब्रह्मा तीन मुखा भगवान त्वरितम गम्यते पुत्र उतश्च आगमनः।